एक है, वो भी ऐसा है जो खाता नहीं, खिलाता है, पैदा होता नहीं, पैदा फरमाता है। वो ऐसा है जिसे बंदा ना बनावे। मेरा माबूद वो है जो बंदों को बनाया करता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उनसे हुजूर शेर बिहार जामिया कादरिया वक्फों तब बलिया भी कहता है आओ। बिकता वही है जो बनता है, बिकता वही है जो बनता है। मेरा खुदा बनता नहीं है, मेरा खुदा बनाता है, और जो बनाता है वो बिकता नहीं है। इसलिए मार्केट के खरीदे हुए माबूद पर मत इतराओ। काश ये बात कहीं और मैं किया होता, अब तक नारा लगा दिए होते आप ही नहीं समझ पाए। बस 5 मिनट कुल शरीफ के करीब हम लोग पहुंच रहे हैं। वैसे अगले 1 साल तक शायरों से मुलाकात नहीं हुई। उनके खिलाफ कोई फैसला लेकर हमसे मनवा के दिखा दे। मेरे मसलक के खिलाफ कोई फैसला लेकर हमसे मनवा के दिखा दे। इसलिए कि हम हुकूमतों के मुल्क में नहीं रहते, जमीन रब की। सुनोगे तो बोलना पड़ेगा। रंग में आ जाओ तो एक धक्का दूंगा, कई दीवारें गिर जाएंगी। बोल दो, बोल दो। अगर सुनोगे तो आना पड़ेगा रंग में। मैं जानता हूं जानशीने हुजूर शेरे बिहार मुझको मोहब्बत से भी देख रहे हैं, और कभी कभी आंखें लाल करके भी देख रहे हैं। आंखें लाल इसलिए कर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो टहला के गुजर जाए। अब मोहब्बत इसलिए कि आया है तो मेरा ही। तो क्या इरादा है? सुनने का मूड है? तो कितने लोगों के हाथ में लकवे का असर नहीं है? जरा उठाकर दिखाओ। स्टेज पर कोई ठीक है, अरे उठा के रख। हजरत आप तो जवान आदमी है, मर्द की तरह। अब सारा मजमा हुकूमतों को नहीं, मदीने की सरकार को आवाज दो, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ओए लगा, शेर की दहलीज पर आया है, शेर की तरफ दहाड़ के बता, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या हबीब अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल अल्लाह। नीचे तो हुकूमतें हर मुल्क में, सरकार सिर्फ एक है। हुकूमतों की उम्र 5 साल, हुकूमतों की उम्र 5 साल, हुकूमतों की उम्र 5 साल। कोई यार इतनी अच्छी दाढ़ी और काम इतना घटिया, प्लीज छोड़ दो, मैं निपट लूंगा। मेरे बच्चे तो सुनना है तो बोल दो या रसूल अल्लाह। और रंग में आके बोल, गर्मी की गर्मी उतार, बोल या रसूल अल्लाह। तवज्जो चाहो, मियाँ दुआओं की दरखास्त। चूंकि मैं लंबा वजीफा नहीं पढ़ता हूँ कारी निसार साहब में, कुछ काम मखसूस बुजुर्गों ने मखसूस लोगों को दे दिया, और हमें तो रईसुल कलम ने इसीलिए पाला है रजा का टुकड़ा खिलाकर कि जहां बदअकीदे के किले मजबूत हो,
वहीं रजा के अकीदे की खूंटी ठोकते रहे। हुकूमतें हर मुल्क में, सरकार सिर्फ एक है। किसी हुक्मरान की औकात जो अपना फैसला किसी मुल्क का हुक्मरान अपना फैसला चांद से मनवा ले, सूरज से मनवा ले, पत्थरों से मनवा ले। हमारे जिन पत्थरों को माबूद कहकर बरसों माना, उन पत्थरों ने भी उसके नहीं माना। अगर पहुंच सकते हो तो पहुंच लो। हमारा भारत यूं ही विश्व गुरु नहीं हुआ है। 35 करोड़ माबूद जिस मुल्क में हो, कितना हजरत अब सवाल दीजिएगा हमको। 35 करोड़ माबूद एक ही मुल्क में, मेरा सिर्फ एक है। बोल दे, बोल दे, बोल दे, बोल दे। मेरा सिर्फ एक है, वो भी ऐसा है जो खाता नहीं, खिलाता है, पैदा होता नहीं, पैदा फरमाता है। वो ऐसा है जिसे बंदा ना बनावे। मेरा माबूद वो है जो बंदों को बनाया करता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उससे हुजूर शेरे बिहार, जामिया कादरिया वक्फों तब बलिया भी कहता है आओ। बिकता वही है जो बनता है, बिकता वही है जो बनता है। मेरा खुदा बनता नहीं है, मेरा खुदा बनाता है, और जो बनाता है वो बिकता नहीं है। इसलिए मार्केट के खरीदे हुए माबूद पर मत इतराओ। काश के बाद कहीं और में किया होता, अब तक नारा लगा दिए होते आप ही नहीं समझ पाए। बस 5 मिनट कुल शरीफ के करीब हम लोग पहुंच रहे हैं। वैसे अगले 1 साल तक शायरों से मुलाकात नहीं होगी तो महबूब गौहर काफी है। अल्लाह इनको सलामत रखे। इन्होंने पूरी शोरा बिरादरी का बोझ उतार दिया, वरना रजा का नाम लेकर तो दस्तरखान सब जमा लेते हैं। बलियाबी आज 2 सुलगते मसले की तरफ आपकी तवज्जो उलमाए अहले सुन्नत की चाहूंगा और अवामे अहले सुन्नत की। अगर मरी हुई लाश हो तो आपसे कोई शिकवा नहीं। हड्डियां कमजोर हो, हिम्मतें जवान हो तो जंग जीती जा सकती है। जिस्म बहुत सेहतमंद हो, हौसले कायराना हो, तो उनकी औलादों को कबूतर खाने में बंद करने से कोई नहीं रोक सकता है। अब भी 2 रोज पहले नहीं बल्कि कल ही 78वां यौम आज़ादी पूरे मुल्क ने मनाया, जबकि तारीख ये कहती कि इस वतन अजीज की आज़ादी के लिए सबसे बड़ी कुर्बानी आलिमों की रही। लेकिन मैं तो हुक्मरानों से कहता हूं
इसके लिए तुम्हारा बलियाबी बदनाम है, बदनाम। लेकिन उन दलालों को क्या पता है जो व्हाट्सएप पर पूरी नस्ल लिए बैठे हैं। उन हरामखोरों के किसी सवाल का जवाब देने के लिए बलियाबी जिंदा नहीं रखा गया है। जिन हरामखोरों की नजर सिर्फ छेछड़े पर रहती हो। तूफान उठा, वक्फ बोर्ड की मिल्कियत लूटने का तूफान खड़ा हुआ। बताओ पूरी जमात में सबसे पहले सीना ठोक के कौन खड़ा हुआ है? क्या बात, क्या बात। सबसे पहला हला करके अगर किसी ने ठांस के खड़ा किया तो वो कोई और नहीं है, कादरी टुकड़ा खाया हुआ इदारे शरीया का यही खादिम है। और ठीक दिन के 1:30 बजते बजते सियासी पार्टियों को औकात में ला दिया। वक्फ की मेरी जमीन पर अगर तुमने डीएमएसपी को मालिक बनाया तो सत्ता की ईंट से ईंट बजाने के लिए सियासी पार्टियों को लेकर नहीं उतरेगा, बलियाबी मस्जिदों का इमाम लेकर निकल पड़ेगा। इसके बाजू में कितनी ताकत है। मदरसों की जमीन मेरे बाप दादा ने दी। तामीर हमने हुकूमत के टुकड़े और सिक्कों से नहीं किए, ईमान वालों के खूने जिगर की कमाई से किया है। और उसी खूने जिगर की कमाई की बनी हुई इमारतें अगर तुझे बर्दाश्त नहीं होती तो दान पुण्य की रकम पर तुम जीते हो, तुम अपनी चिंता करो। हम गौसे आजम के सदके पर फख्र किया करते हैं। मेरे अजीज, आज से करीब करीब 10 साल पहले बलियाबी से अहले सुन्नत की डायरेक्टरी बनाने की कोशिश की। मैंने मुहिम चलाया, गांव गांव पहुंचे। हजरत अल्लामा मुफ्ती असलमुल कादरी साहब उसके गवाह, फॉर्मेट भेजा, गली गली लेकर दौड़ते रहा। मस्जिदें न रहेगी तो इमामत का मुसल्ला कौन देगा? मीनारे न बचे रहेंगे तो आप बताओ हाथ चूमने वाला कौन रहेगा? अहले सुन्नत के नौजवान न बचेगा तो मुरीद कौन होगा? हमारे दरसगाहों में बुखारी पढ़ाने वाला न होगा तो नबी की शरीयत कौन समझाएगा? अगर मदारिस में मुदर्रिसीन न होंगे तो सुन्नत और शरीयत कौन बचाएगा? इसलिए कि लूटने वाले मुख्तलिफ लिबास में निकल आए हैं। अभी मैं गुफ्तगू सुन रहा, माफ कीजिएगा, बलियाबी दो टू कहता है, अहले बैत की याद लेकर इमाम अहमद रजा की अजमत पर पत्थर मारने की गलती मत करो। तुम्हें जो दुकान सजानी हो सजाओ, लेकिन बलियाबी तो खम ठोक के कहता है, पूरी दुनिया से नबी की आल के आशिकों को एक पल्ले पर रख दो और बरेली के इमाम अहमद रजा को एक पल्ले पर रख दो। रजा का पल्ला पुकार कर कहेगा, नबी के आशिकों के कलंदरों की जमात में जो भारत में नहीं दुनिया में इस सदी में तन्हा नजर आता है वो कोई और नहीं है, बरेली का इमाम अहमद रजा। जिंदाबाद, जिंदाबाद। सिलसिले के नाम पर अहले सुन्नत में दहशत मत फैलाओ। सिलसिले के नाम पर अहले सुन्नत के टुकड़े मत बनाओ। सिलसिले के नाम पर अहले सुन्नत के बेटों को मत बांटो, मत बांटो, वरना याद रखो कल महशर में सिलसिले चिश्त के मीर, भारत के ईमान वालों के मुश्किल कुशा सरकारे गरीब नवाज में पूछ दिया तो क्या जवाब दोगे? अहले तरीक़त व तसव्वुफ़ के बादशाह तारिक सल्तनत सैयदना मखदूम जहां मखदूम अशरफ निकल मैदान क़यामत में पूछ
पूछ दिया तो जवाब कहां से लाओगे? सैयदी सरकार रिफाई अगर मैशर में पूछ दिए तो जवाब कहां से लाओगे? इसलिए कि बरेली का इमाम अहमद रजा बेटा नकी अली खान का है, लेकिन विरासत महबूबे इलाही का भी है, साबिर करियरी का भी है, गौसे सकलैन का भी है, मखदूमे की चौसा का भी है, अलावल हक नबी का भी है, महबूबे इलाही का भी है, जनाब नसीरुद्दीन दहलवी का भी है। इसलिए कि इमाम अहमद रजा ने नकी अली खान की अजमत का झंडा नहीं उठाया, मदीने वाले मुस्तफा की इज्जत का झंडा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फरजाने आला हजरत, खानदाने आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। इस नाम पर किसी का हाथ नीचे अगर रह गया, बस्ती करिया करिया और लगा ठास के यही नारा है जो इस दौर में चेहरे बेनकाब कर रहा है। हजरत वो जिन्नात है, उसको कालपी शरीफ में सिक्कड़ में बांधना पड़ेगा। इस नारे को लगा दो इस रंग में, बस्ती बस्ती करिया करिया। स्टेज वालों का उठ नहीं रहा, मनकबत तो नहीं कि पढ़ के माल तसीलते हैं आप। हम जानते हैं जरूरतन कितने बरेली है। इसलिए कि मैं जानता हूं कि आला हजरत के पीर खाने का पीर खाना अभी मेरे सामने मौजूद है। बोल दे जोर से। हमारा किसी का दादा होता है तो घमंड करता है, मेरा तो परदादा भी है। अगर दादा सरकार नूरी लिया है तो मेरे परदादा तो साहब तिरमिजी है। तब तो कहा है, क्या कहा है? दे मोहम्मद के लिए वो तो बात का पहला वाला, वही तो मैं आपसे सुनना चाह रहा। दे मोहम्मद के लिए। हाय हाय हाय, हमें यार आला हजरत को यही सीख बनता है क्या? जब अशरफ अली थानवी कोई आसानी से नहीं बन सकता, अबू जहल से 4 हाथ आगे जाने के बाद तब थानवी बनता। ये पल्ले नहीं पड़ा, पड़ गया है तो चुप हो गया। आला हजरत इतनी आसानी से क्या कहा? दे मोहम्मद के लिए रोजी कर अहमद के लिए, खाने फजलुल्लाह से हिस्सा गदा के वास्ते। और सिर्फ इतने ही पर नहीं रोका, असल खमीर तो अब आ रही है, कादरी कर। क्या कहा? कादरी कर। कर दिया तो छोड़ मत दे, कादरी रख। मैं घड़ी भी देख रहा हूं, खुतबा को भी देख रहा हूं। यह सब हमारे मेहमान हैं, कोई बंगाल से, कोई कहीं से, कोई कहीं से, कोई कहीं से आए। हज़रत मुफ्ती हसन साहब और हज़रत साहब सज्जादा, अल्लाह इनका साया दराज फरमाए। उनके सभी शहजादगान, इरफान बाबू हैं कि नहीं? होंगे बेचारे, कई मसरूफ है। सच ये है कि आप ज़ियाफ़त करें। दो जुमले हो।
हुकूमतें और हैं, सरकार सिर्फ एक सरकार, और वो मदीने की सरकार। आए हाय बोल दो बोल दो बोल। खबर दिखाओ। ये जितने कई साइज के छाती वाले हैं, उनसे कह दीजिए कि जिसे माता कहते हो एक बार बुला के दिखाओ। क्या गजब हमारा भारत है साहब। अम्मा भी कहेंगे, दूध भी बेचेंगे। धरती पर मैंने पापी देखा, लेकिन ऐसा नहीं देखा। अम्मा भी बोले, दूध भी बेचे। अम्मा यार, मैं उस अम्मा की औलाद हूं जिसका दूध सिर्फ मेरे लिए है, मार्केट के लिए नहीं है। या तो अम्मा मत बोलो या दूध मत बेचो। वाह 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 वाह। दोनों काम तुम ही करोगे। अम्मा भी बोलोगे, दूध भी बेचोगे, और घर में कभी नहीं रखोगे। घर में कभी नहीं। माफ करना, मेरी अम्मी सड़क पर नहीं, मेरी मां के कदमों के नीचे है। मैं उसके तलवे के नीचे रहा करता। आशिक थे, शायर थे, पीर थे, फकीर थे। बलियावी से दो जुमले खिराजे अकीदत। एक है असल, एक है अक्स। एक है असल, एक है अक्स। अक्स वही होता है जो असल हो। अक्स वही होता है जो असल हो। मशीन की औकात नहीं जो फोटोकॉपी में अपनी तरफ से कुछ बढ़ा घटा दे, बल्कि जो असल होगा वही अक्स में आएगा। तो बरेली को पहचानना है तो असल मत देखो, जो मुफ्ती आजम का अक्स है वो मुफ्ती असलम को देख लो, असल समझ में आ जाएगा। और ये कहना पड़ेगा कि जब अक्स ने समझौता नहीं किया, जब अक्स ने समझौता न किया मशीनों से, तो असल कहां समझौता करेगा हालात से। बस आखिरी हिस्सा गुफ्तगू का मैं अपने उलमा से विनती और अपील करके कहूंगा। व्हाट्सएप फेसबुक चला रहे हैं, लेकिन बड़ा ही पूरा शो और लड़ाई बहुत आर पार की होगी। जो ज्वाइंट पार्लियामेंट को वक्फ बिल भेजा गया है, उसके लिए जो ज्वाइंट पार्लियामेंट की कमेटी बनी, हमें अपना